महिला ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर गैलरी में एक अजीब सी काली दीवार देखकर वह डर गई। उसने दरवाजा कसकर बंद कर दिया। ओली ने सोचा कि ये उसके बॉयफ्रेंड का काम है, और जब उसने पर्दे खोले तो पाया कि खिड़की भी काली दीवार से ढकी हुई थी। उन्होंने तुरंत बाकी खिड़कियां देखी और सब एक जैसी ही निकली। टिम ने दीवार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत थी। उसे चोटें भी आईं, पर दीवार जरा भी नहीं हिली। घबराकर दोनों ने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन कमरे में कोई नेटवर्क नहीं था। अब वो पूरी तरह बाहर की दुनिया से कट चुके थे। उन्होंने नेटवर्क ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दीवार के पास पहुंचे, फोन की स्क्रीन हिलने लगी और पास जाते ही कंपन और तेज हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार में कोई चुंबकीय ताकत हो। ओली ने सोचा शारीरिक हमला करना चाहिए। उसने पावर ड्रिल उठाई और काली दीवार में छेद करने लगा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। टिम को लगा कि ये ओली की ढिलाई है, इसलिए उसने एक और लड़के के साथ फिर कोशिश की। ड्रिल का बिट तो निकल आया, लेकिन दीवार पर खरोंच तक नहीं आई। टिम ने दूसरी तरफ की दीवार पर कोशिश की, लेकिन अंदर किसी चीज ने रोक दिया। दूसरी तरफ भी यही हुआ। अब उन्हें समझ आया कि पूरी बिल्डिंग ही इस अजीब दीवार से बंद है। जैसे ही उनकी उम्मीद टूटने लगी, उन्हें बगल वाले घर में झगड़े की आवाज आई। उन्होंने पड़ोसी की दीवार में ड्रिल किया और पाया कि वहां तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। उन्होंने आवाज लगाई, हेलो। पड़ोसी ने उनकी आवाज तो सुनी, लेकिन उनकी हालत भी वही थी। काली दीवार से सारे रास्ते बंद थे। अब उनके पास कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। कमरे में निराशा छा गई। टिम को प्यास लगी। उसने नल खोला, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं आया। अब उन्हें लगा कि ऐसे में वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। गुस्से में टिम ने अपना फोन तोड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि पिछली रात लौटने के बाद अचानक ये काली दीवार कहां से आ गई। टिम सोच ही रहा था कि कैसे बचा जाए। तभी उसने दीवार पर एक सफेद बिंदु देखा। पास जाकर देखा तो पता चला कि ये उसके टूटे हुए फोन का हिस्सा है। उसे अंदाजा नहीं था कि काली दीवार का चुंबकीय बल इतना तेज होगा। तेज तर्रार टिम ने तुरंत कुछ समझ लिया और उसने अलग अलग धातु की चीजें इकट्ठी करके दीवार पर चिपकानी शुरू की। कुछ प्रयोगों के बाद पता चला कि दीवार पर 4 जगह चुंबकीय बल सबसे ज्यादा है, जो वर्ग जैसी आकृति में थी। ओली ने इन जगहों पर बाकी चीजें चिपकाई और दीवार में बदलाव देखा। जैसे ही सामान कंपन करने लगा, टिम ने जल्दी से ओली को बचा लिया। उसे चोट नहीं लगी, लेकिन टिम हल्का घायल हो गया। इलाज से उसकी हालत ठीक हो गई। अब उन्हें दीवार की ताकत का अंदाजा तो था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता अभी भी नहीं मिला। इसलिए उन्होंने पड़ोसियों से मिलकर रास्ता खोजने का फैसला किया। तभी ओली को याद आया कि पहली मंजिल पर एक एयर रेड शेल्टर है। वहां से मेट्रो की सुरंग जुड़ी हुई है। अगर वो नीचे तक पहुंच जाए तो शायद बच निकले। उन्होंने तुरंत काम शुरू किया, कुल्हाड़ी उठाई और फर्श तोड़ना शुरू किया। थोड़ी मेहनत के बाद वे नीचे वाले कमरे तक पहुंच गए, लेकिन नीचे गहरा अंधेरा था, जैसे वहां कोई हो ही ना। उन्होंने बहुत देर तक आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर टिम ने अपने कपड़े बांधकर रस्सी बनाई और सबसे पहले नीचे उतर गया। ओली अब भी हिचकिचा रहा था। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।